हाँ जी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे थे अपन, है ना। और मैं आपको इसके बारे में कुछ एक बेसिक्स बता चुका था। किस टर्म को क्या बोलते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके थे। स्टेबिलिटी के बारे में अपन बात कर चुके थे, और आयंस कितने पार्ट में टूटेगा उसके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपको वीबीटी के बारे में बताऊंगा। इसमें से एक सवाल कंफर्म आता है, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे मेंस, है ना। तो उससे पहले दो चार बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको 21 to 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। इसमें ये जो दो महोदय हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये, और एक ये। इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज AR4S1 3D5 एंड दिस वन इज AR4S1 3D10। बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस आप होपफुली लिख सकते होगे। जैसे ये 21 है, 22, 23, 24, 25 अप टू 30। ठीक है। स्कैंडियम की जैसे मैं बोलूं तो 21 है, आर्गन तक होते हैं 18, फिर भरा जाता है 4s2, बचे कुचे डी में 3D1। ये हो गए आर्गन वाले, हो गए 18, 4s2 20, 3D1 21। सिमिलरली टाइटेनियम में AR4S2 3D2, वेनेडियम में AR4S2 3D3। ये एक्सेप्शन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फुली पढ़ा होगा। टू गेन दी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, एस का एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में भग जाता है, ठीक है ना। होपफुली ये आप जानते होंगे। तो एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, क्लियर है। दूसरा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने के लिए आपको लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और लिगेंड के बारे में जानकारी मैं आपको बता चुका था लास्ट क्लास में। न्यूट्रल लिगेंड में आप ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड आपको दो चार ही ध्यान रखते हैं: H2O, NH3, CO, NO, CS। दीज ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है ना। ये आपको पता होने चाहिए। मोनोडेंटेड कौन से होते हैं, बायडेंटेड कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेंटिसिटी के बारे में वो भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ना। अगली बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो मेनली आपके कोऑर्डिनेशन नंबर दो ही हैं जिनसे सवाल आता है, एक 4 और एक 6। आज की एप्लीकेशन से आप बहुत सारे टाइप के सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं और 6 की बात करूं, तो जब आप 4 और 6 की बात करते हो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन वो फुली पढ़ रखा होगा। दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, एक है sp3 और एक है dsp2। सिमिलरली इसमें भी दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक है sp3d2, एक है d2sp3। ठीक है। इस एप्लीकेशन को ध्यान से सुनेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब वो देखिए वो कैसे। जैसे sp3 की मैं बात करूंगा तो sp3 होता है शेप में टेट्राहेड्रल, dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूं तो इन दोनों की शेप होती है सेम, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो आप शेप बोलोगे टेट्राहेड्रल। जब भी dsp2 आएगी तो शेप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। जब भी sp3 या d2 या d2sp3 में से कोई भी एक आएगी देन वील कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना। इसमें शेप चेंज नहीं होती। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑब्वियस सी बात है वो आपसे शेप नहीं पूछेगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब भी डी अंदर है तो उसे आप बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे इसके अंदर भी डी अंदर है तो इसे भी मैं बोलूंगा इनर। और जब भी डी बाहर है तो उसे आप बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
जब भी डी अंदर है अपन उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब भी डी बाहर है अपन उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में मैं इनर या आउटर ऑर्बिटल डिफाइन नहीं कर सकता। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ऑक्सीजन और एलोजन के। एक्स स्टैंड्स फॉर एलोजन। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, कान, नाक और हाथ। ये है कान, ये है नाक, ये है और ये है हाथ। हाथ स्टैंड्स फॉर हेलोजन। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। नाउ एसएफएल यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की टेंडेंसी होती है कि वो पेयरिंग करवा सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड की बात करोगे तो उनके बस की बात नहीं होती पेयरिंग करवाना, दे कांट डू पेयरिंग। ठीक है, लेकिन एसएफएल क्या हर बार पेयरिंग करवाएंगे? तो नहीं। वीक फील्ड लिगेंड के हाथ में तो देखो कोई पावर ही नहीं है। बात आ जाती है एसएफएल की, तो एसएफएल पेयरिंग करवाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन ये पेयरिंग सिर्फ तभी करवाएंगे जब पेयरिंग करवाने से इनका एम रिजॉल्व हो रहा हो या इनका मकसद पूरा हो रहा हो। वापस से बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा सकते हैं, इनको भगवान ने वरदान दिया हुआ है कि हाँ बेटा तुम पेयरिंग करवा सकते हो, लेकिन पेयरिंग करवाने से मकसद सॉल्व होना चाहिए। मकसद क्या है? जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 में से कोई ऑप्टेन हो जाए। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 में से कुछ ऑप्टेन हो जाए। ठीक है, ये मेरा मकसद है। अगर मैं बात करूं कि मैं कोशिश कौन सी करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। अगर मेरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पहले से ही ऑब्टेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आउटर की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आउटर ना ऑब्टेन करके इनर ऑब्टेन कर पाऊं। अगर मैं इनर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा तो फिर आई विल गो विद आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। ध्यान रखना मेरी प्रायोरिटी ये होगी, अगर ये कैसे भी करके आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे तो इनमें से कोई ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरी प्रायोरिटी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन करने की होगी। कर पाया तो ठीक, वरना फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। क्लियर बात है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NiCl4 2-। अब मैं ये एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। हर सवाल इसी तरीके से सॉल्व करना है और एट द एंड में फिर आपको एक ट्रिक बता दूंगा। मतलब ये वैसे भी ट्रिक, ये वैसे तो ट्रिक ही है, बट फिर भी मैं एक जनरल चीज लिखवा दूंगा, वो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन है जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है। NiCl4, सबसे पहले आप क्या करें, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 28वें नंबर पे आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s2 3d8। ठीक है। उसके बाद आप निकिल पे चार्ज निकाल लें, तो x क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, तो -4 बराबर -2। क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी +2। x+2 आने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से होंगे? आउटर मोस्ट से। फ्लो में 3D में से मत निकाल देना, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे भैया? पहले निकलेंगे 4s में से, क्योंकि आउटर मोस्ट ये है, फिर अपन निकालेंगे 3D में से। इतनी बात क्लियर? तो जो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन बची 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वो बची Ar3d8। 4s में तो 0 हो गए, तो कोई मतलब नहीं उसे लिखने का। Ar3d8। क्लियर है? अब आप क्या करें, अब आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करें। इलेक्ट्रॉन में जिस पैटर्न में भर रहा हूँ आपको हर बार उसी पैटर्न में भरना है। टेंशन मत लेना, मैं एक और एग्जांपल करवा दूंगा इसका, उसका कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पे।
तो जब मेरे को D8 भरना है तो D8 में किस तरीके से भरूंगा, ये देखिए, ये रहा D, इसके बाद एक S और इसके बाद एक P खाली छोड़ने का है आपको, ठीक है। ये हर बार करना है, ठीक है ना, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट और वाइटल खाली मिलेंगे, तो वो वेकेंट और वाइटल खाली आप इन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हो। आपको हर बार यही करना है, आपको एक डी बनाना है, उसके बाद एक एस बनाना है और उसके बाद पी बनाना है। क्लियर बात है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो अब आप 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेंगे भैया, मेटल के आजू बाजू जो भी प्रेजेंट होता है वो होता है लिगेंड। मेटल हमेशा डी ब्लॉक का होगा, जैसे यहाँ पे निकेल है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के आजू बाजू जो भी प्रेजेंट होगा वो सब होते हैं लिगेंड, और लिगेंड का जो भी नंबर होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल के आजू बाजू जो भी प्रेजेंट है वो है ये रहा, इसे आप बोलोगे लिगेंड, और लिगेंड का जो भी नंबर होता है वही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो लिगेंड का नंबर क्या है यहाँ पे 4, यही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ध्यान रखना, अगर लिगेंड बाइडेंटेट हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर डबल हो जाएगा। लिगेंड डेंसिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि सामने वाला कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लोरीन क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, मोनोडेंटेट है, इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोल दिया। अगर मैं कोई बाइडेंटेट लिगेंड लिखता जैसे NiEN का होल ट्वाइस, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एक लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 लिगेंड 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। ठीक है, खैर अपन तो अपने मेन काम पे आते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे AR3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये D8 इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ इस तरीके से भरती है। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको देखना है लिगेंड किस तरीके का है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये आपका 3D है, ये S है और ये P है। ठीक है, जब मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या dsp2। आप क्या ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे, dsp2। ऑब्टेन हो जाती है तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। अब ये किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, तो लिगेंड देखिए, लिगेंड कैसा है भैया। तो लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, कान नाक और हाथ। लिगेंड आपका है वीक फील्ड लिगेंड, ना कार्बन है ना नाइट्रोजन है लिगेंड के पास। तो लिगेंड क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के हाथ में तो पेयरिंग करवाना होता ही नहीं है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक एस ऑब्टेन हो रहा है और 3 पी ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, इस तरीके से आप किसी के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp3, शेप है इसकी टेट्राहेड्रल, पैरामैग्नेटिक नेचर में देख सकते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट कोई अगर पूछे तो आप निकालोगे √n × n+2 से। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 × 2+2 √8 आ जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे NiCN4 2-, बिल्कुल पहले जैसा ही सेम काम करूंगा मैंने निकिल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 28वें नंबर पे आ रहा है AR4S2 3D8। चार्ज निकालोगे x पे तो +2 भी आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए। अब ऐसे D बना ले, फिर S बना ले, फिर P बना ले, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद लिगेंड देखो, तो लिगेंड में क्या आ रहा है, साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आ रहे हैं। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बन और नाइट्रोजन में एक भी आ जाए तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आ रहे हैं, कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि वो पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन पेयरिंग करवाने से मकसद सॉल्व होना चाहिए। मकसद क्या है, sp3 या dsp2 में से एक हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन करना। तो क्या आपको sp3 ऑब्टेन हो रही है, बिल्कुल।
लेकिन मैंने क्या बोला, मैं प्रायोरिटी किसे देना पसंद करूंगा, DSP2 को। तो देखो कैसे भी करके DSP2 ऑब्टेन करवा सकते हो क्या? बिल्कुल। क्या पेयरिंग करवाने से DSP2 ऑब्टेन हो रही है? जी हाँ, ये करवा दी मैंने पेयरिंग, ये आपको D मिल गया खाली, ये S, और ये कि सर ये तो तीसरा P भी खाली है, उसका क्या आपको कोई मतलब नहीं है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या DSP2। तो उसको मतलब नहीं है कि कितने खाली मिल रहे हैं कितने भरे हुए, ऐसे तो पीछे D पूरा का पूरा खाली है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को sp3 ऑप्टेन हो रही थी, लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो मैंने कोशिश करी क्या मैं DSP2 ऑप्टेन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे पेयरिंग करवाने से DSP2 ऑप्टेन हो रही है, तो करवा दी। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DSP2। शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक के डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 0। वही √n × n+2। ठीक है, n की जगह 0 पुट करोगे तो आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से क्या आउटर ऑर्बिटल व्हील से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D अंदर है। तो एक ही एप्लीकेशन से आप इतने एक साथ सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है पूरा VBT। एक और सुनी लो चलो, NiCO4 आपके एग्जाम में इनमें से ही एक आएगा, चलो ये भी बता देता हूँ। तो Ar4s2 3d8। अब बेटा यहाँ गलती मत करना कि यहाँ पे चार्ज निकालने बैठ जाओ, लिगेंड न्यूट्रल है, मैंने लिखवाया था आपको, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 और P खाली, है ना। ये 3D था, ये 4s था, ये P खाली था, है ना। अब क्या बात चल रही है भैया कि जब आप इसमें देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या DSP2। क्या sp3 ऑब्टेन कर पा रहे हो? नहीं। क्या DSP2 ऑब्टेन कर पा रहे हो? नहीं। तो क्या सवाल गलत है? नहीं। तो दिमाग लगाओ, लीगेंड कैसा है? लीगेंड है SFL, कार्बन आ गया ना, तो SFL लीगेंड है। SFL लीगेंड है तो पेयरिंग करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है सर, करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करवा दी मैंने पेयरिंग। पेयरिंग करवाने से एक D तो खाली मिल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या दिक्कत है कि S खाली नहीं मिल रहा, ये कुछ मिल रहा है इस तरीके का। तो बेटा CO एक्चुअल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कि ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे पटक देता है। तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है वो ये आ जाती है। क्या अब मिल गया आपको? S खाली और 3 P खाली। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, इधर sp3 DSP2। अब आपने देख लिया कि कैसे भी करके कोई भी जुगाड़ तुगाड़ लगा के आप DSP2 तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर आपको D खाली मिल रहा है तो S खाली नहीं मिल रहा, तो अरे DSP2 नहीं ऑब्टेन कर सकते तो भैया sp3 ऑब्टेन करने की कोशिश करो। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई, पेयरिंग करवाने से मैं sp3 तो ऑब्टेन कर पा रहा हूँ, तो बस सब कुछ कमेंट कर सकते हो। sp3 टेट्रा, बट स्टिल डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो म्यू कितना हो गया? 0। क्लियर है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन जो है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो डायरेक्ट ध्यान रख लेना आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है ना। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 या DSP2। इसमें शेप होती है टेट्रा, इसमें शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा Zn के ऊपर अगर +2 का चार्ज है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स है हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या? sp3। या जो शेप होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। या फिर निकिल +2 के साथ अगर कोई WFL है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब आपको बाकी चीजें निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोला मैं? अगर जिंक का कॉम्प्लेक्स आ जाता है हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सीधे लिख देना sp3। अगर निकेल वीक फील्ड लिगेंड के साथ आ जाता है तो sp3।
ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें DsP2 की, तो कोई भी 4D8 या 5D8 वाला हमेशा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। प्लेटिनम या पैलेडियम आपको दिख जाए +2 हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सीधे DsP2 लगाते हैं ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला मैं? प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई भी अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम दिख जाए हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सीधे लगा दीजिएगा DsP2। बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो D2sp3 sp3d2। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके डी के अंदर इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रही है, D1 D2 D3 या फिर D8 D9 D10, अगर D1 D2 D3 ऑब्टेन हो रही है, then the shape will be, then the hybridization will be D2sp3। अगर D8 D9 D10 ऑब्टेन हो रही है, then the hybridization will be sp3d2। ठीक। अब D1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर मेरे D के अंदर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1 2 या 3, then the hybridization will be D2sp3। अगर 8 9 10 बच रहे हैं, then the hybridization will be sp3d2। अगर D4 D5 D6 D7 में से कुछ आ रहा है और उसमें अगर SFL है, then the hybridization will be D2sp3। और if WFL है, then the hybridization will be sp3d2। सीधे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रख लोगे तो आप VBT का हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर D के अंदर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, D2sp3, 8 9 10 बन रहे हैं, sp3d2। 4 5 6 7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2sp3, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2। ठीक है। यहाँ पे VBT होता है खत्म। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट नोमेनक्लेचर। चलिए।